उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए हैं, अल्मोड़ा से दिग्विजय, विकासनगर से संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी दिग्विजय आपका, चूंकि देखिए लगातार जो तस्वीरें हम देख रहे थे पहले चरण और दूसरे चरण में कि महिला मतदाता काफी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंची थी, युवाओं का जोश काफी ज्यादा हाई था और अब जब ये रिजल्ट घोषित हुआ है तस्वीरें बेहद रोचक, जहां पर इस पूरे रण में युवाओं और महिलाओं ने अपना जलवा बिखेरा है। बिल्कुल हम युवाओं का जोश काफी था, मतदान महिलाएं आगे थी। अभी हम अल्मोड़ा के हॉल ब्लॉक में है, अभी यहाँ मतदान का आखिरी राउंड शुरू हुआ है। अब तक के नतीजे आए हैं, इसमें युवाओं ने अच्छी खासी तादाद में पंचायती सीटों पर जीत हासिल की। बड़ी खबर यहाँ की जो है, सोमेश्वर से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। वहाँ से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कांग्रेस ने जीत लगाई है, ये बड़ी खबर है। यह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी लगभग 1400 वोट से जीत जाती है। और जब बात आपकी जोश है, अभी हम बूथ पे खड़े हैं, यहाँ भी चारों युवाओं ने पूरा डेरा लगा रखा है। तमाम युवा कैंडिडेट यहाँ मौके पे बैठे हुए हैं। युवाओं के साथ महिलाएं भी खासी तादाद पोलिंग स्टेशन पर देखी जाती है। देखिए निश्चित तौर पर अब नतीजे घोषित यहाँ पर हो रहे हैं और हो चुके हैं। लगातार इसी चीज का इंतजार था। विकासनगर से हमारे सहयोगी मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, विकासनगर में कैसी तस्वीरें आई गांव की सरकार को लेकर, नतीजों को लेकर? देखिए जैसे कि विकासनगर में अभी स्थित हूँ, यहाँ पे बारिश हो रही है। यहाँ की स्थिति है, यहाँ पे जिला पंचायत में 4 सीटें हैं, उसमें से दो बीजेपी के कांग्रेस के हाथ में और 2 बीजेपी के हाथ में जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें चतुर्था की, तो 5 सीट में से 4 सीट अभी तक कांग्रेस ले चुकी है, एक अभी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। देहरादून से हमारे सहयोगी धनराज गर्ग भी बने हुए हैं। धनराज, देहरादून से क्या कुछ तस्वीरें इसको लेकर सामने आई, क्योंकि गांव की सरकार आखिर किसकी होगी, कौन बाजी मारेगा, इसका इंतजार काफी लंबे समय से चल रहा था और अब 31 जुलाई वो तारीख जब ये नतीजे घोषित हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर 2 चरणों में जो जिला पंचायत का चुनाव है वो हुआ था। पहला चरण 24 तारीख को हुआ था और दूसरा चरण 28 तारीख को, जिसके आज परिणाम घोषित किए गए हैं और जिसमें अभी भी देखिएगा कि जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है, क्योंकि अभी तक भी कुछ जगहों पर कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। लेकिन मैं देखिएगा, यदि मैं देहरादून की बात करूँ तो देहरादून का कुछ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है और जहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में यदि रायपुर की बात की जाए या फिर विकासनगर की बात की जाए या फिर डोईवाला की बात की जाए, तो प्रधानों के जो नाम है वो घोषित हो चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि जो प्रधान प्रत्याशी खड़े थे उनमें से कुछ प्रधान जीत चुके हैं, लेकिन जिला पंचायत की जो सीट है उस पर अभी संशय बरकरार है, यानी कि अभी तक वो काउंटिंग जारी है। जी निश्चित तौर पर धनराज, लेकिन अगर एक तस्वीर देखी जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों को काफी बड़ा झटका लगा है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने काफी जगहों पर अपनी बाजी मारी है। इनफैक्ट जो नेता यहाँ पर अपनी राजनीति के अंदर पहला कदम रख रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर शिकस्त दी है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं युवाओं ने और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान के दौरान भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी निभाई थी और आप देखिएगा कि अब जब परिणाम घोषित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं युवा और महिला ही कहीं ना कहीं जीतकर सामने आ रही है। और मैं आपने बात की दिग्गजों की, तो दिग्गज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पटके खाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो लगातार दावे कर रही थी कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी उनके जीत के आएंगे। लेकिन आप पूरे उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को एक तरीके से मात मिली है, क्योंकि निर्दलीय सबसे अधिक जीत कर सामने आए हैं और ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विकास कार्य को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को देखते हुए जो जनता है उन्होंने अपना समर्थन दिया है, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं जो काम कराने में कहा जाए कि जो विकास कार्य है उनको काम कराने में कहीं ना कहीं आगे रहते हैं। और लगातार हम देखते भी हैं कि उत्तराखंड के अंदर यदि हम युवा की बात करें तो क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी लगातार युवाओं की बात की है और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से देखिएगा कि अब जब चुनाव हुए तो इसमें भी कहीं ना कहीं युवा आगे निकलते हुए नजर आए।
तो यही कारण है कि जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी मात यहाँ पर मिली है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों को करारी हार का भी सामना करना पड़ा। हमारे सहयोगी दिग्विजय भी अल्मोड़ा से लगातार बने हुए हैं। दिग्विजय, देखिए, जिस बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा था कि आखिरकार कौन विजेता होगा, कौन इस रण में अपना परचम लहराएगा, वो तस्वीरें धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से ही मतगणना यहाँ पर जारी थी, लेकिन एक बात कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी अपनी जीत के, और इन दावों के साथ एक और तस्वीर क्लियर होने वाली थी। वो हो सकती थी आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि गांव की सरकार जिस तरह से यहां पर जो जीत हासिल करता, आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती। लेकिन यहां पर दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। निर्दलीय उम्मीदवार सबसे ज्यादा जीत हासिल करते हुए नजर आए। जीते हैं और ये चुनाव था 2027 का सेमीफाइनल से कहा जा सकता है। ग्रामीण के चुनाव है तो अमूमन दिखा है ग्रामीण में तो वोटर ज्यादा है, तो यहाँ पे इच्छा तय होती है। दोनों पार्टियों को समझने का मौका है कि वो कैसे अपनी रणनीति तय करें, कैसे भविष्य की नीतियां तय करें। बात करें औरबाग ब्लॉक की गढ़वाली एक सीट है, वहाँ प्रधान में दोनों उम्मीदवार को 152 मत मिले थे। उसके बाद एक बच्ची ने लॉटरी के माध्यम से उसका चुनाव किया, उसमें कल्पना विश्व विजय रही। ये यहाँ के चुनाव की रोचक जानकारी अल्मोड़ा की हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि यहाँ 152 मतों के साथ जो प्रधान रहे थे उसमें लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया गया। और जहां तक बात है 2027 की तैयारियों की, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों आत्ममंथन करेंगे कि कैसे 2027 की जंग को जीता जाए। और फिलहाल दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए ये चेतावनी है, जिसमें देखा जाए तमाम लोग जो जीत के आ रहे हैं, कांग्रेस वालों की संख्या शुरुआती दौर में कुछ ज्यादा लग रही है। हालांकि बहुत ही प्रारंभिक आंकड़े हैं, इसकी पुष्टि देर सुबह तक होगी या कल, ये सभी जो आंकड़े हैं ये स्पष्ट हो पाएंगे। जी निश्चित तौर पर आंकड़े अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएंगे। हमारे सहयोगी विकास नगर से मनीष भी लगातार बने हुए हैं, मैं उनका एक बार रुख करती हूं। मनीष, देखिए, यहाँ पर आंकड़े धीरे धीरे क्लियर होंगे, लेकिन जैसी तस्वीरें यहाँ पर उत्साह वाली सामने आई थी दोनों चरणों के मतदान के दौरान, और अब जब तस्वीरें सामने आई वो थी यहाँ पर उसको सेलिब्रेट करने की। तमाम तस्वीरें यहाँ पर सामने आई, अभिनंदन हुआ उन सभी उम्मीदवारों का जिन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ पर दावा जो कांग्रेस का रीस्टार्ट का किया गया था और बीजेपी का ट्रिपल इंजन की सरकार का, वो तमाम दावे तो यहाँ पर थोड़े फेल नजर आए। हाँ, देखिए, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी ने तमाम दावे किए थे कि सारी की सारी जिला पंचायत सीट वो लेके आ रही हैं, लेकिन ऐसा दिखता नहीं, नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें चकरोता की, तो 5 जिला पंचायत सीटों में से 4 पे कांग्रेस का कब्जा हो चुका है, जबकि एक का परिणाम आना अभी रुका हुआ है। तो अगर हम बात करें कालसी की, यहाँ पे 4 सीटें हैं, 4 सीटों से 2 सीटें कांग्रेस की झोली पे जा चुकी है और 2 सीटें बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारे सहयोगी धनराज भी बने हुए हैं। धनराज, वहां पर तस्वीरें अभी भी जारी है गणना को लेकर, और क्या कुछ तैयारी यहां पर की गई थी? क्योंकि जिस तरह से दोनों चरणों के मतदान हुए, काफी स्मूथली वो पूरा प्रोसेस चला और मतगणना का प्रोसेस भी पूरा स्मूथली चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, अभी भी जो मतगणना की यदि मैं देहरादून के अंदर बात करूं तो अभी भी जारी है, क्योंकि जो प्रधानों का रिजल्ट था वो घोषित हो चुका है, लेकिन जिला पंचायत की काउंटिंग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और लगता है कि देर रात तक ये काउंटिंग चलेगी। लेकिन सुबह तक कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर जिला पंचायत की सीट पर किसका कब्जा होता है, क्योंकि देखिएगा कि दावे भले ही बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं, लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं कि निर्दलीय सबसे अधिक जीत के आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो देहरादून की सीट है उस पर निर्दलीय जीतता है या फिर बीजेपी या कांग्रेस अपना कब्जा करती है। ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय, आपका भी, और मनीष, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।